अच्छी लगी है सर, सारी बात अच्छी लगी है, अच्छी कही गई है, देखी जाएगी। हालांकि सब बात सही है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ लोग हैं जो सिर्फ शरारत करने के लिए क्राउड में घुस जाते हैं या फॉरेन फंडिंग की बात कही हो, उस सब के बारे में आपके क्या विचार है? इस बारे में विचार क्या ही बताएं सर, कि उनकी ये बात कहनी भी ठीक है कि बात ये कह रहे हैं शरारत शरारत नहीं करनी चाहिए, जो है अपनी जरिए से अच्छा काम करना चाहिए, बस यही होना चाहिए और क्या होना चाहिए। जी, उन्होंने ऐसा भी कहा कि थोड़ा कुछ फंडिंग वगैरह भी है, ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत के अंदर ही है, जो हमारे देश की व्यवस्था और चीज़ों को हिलाने पर तुले हुए हैं। ऐसा तो गलत है भाई कि जो लोग हैं माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके लिए सही बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना ही माहौल ख़राब करोगे कैसे देश चलेगा, बात ये है। आप कुछ बोलोगे तो आइए, थोड़ा भाई को जगह दे दें। सर सर मैं ये बोलना चाहूँगा, दीपके ने तो सपोर्ट देश के स्टूडेंट के साथ दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट देना अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये गलत करी कि किसी भगवान या किसी भी भगवान का विरोध करे। इन्होंने राम भगवान सीता माँ को, ये इनको, आप नीट परीक्षा का एग्ज़ाम देने आओ तो आप स्टूडेंट का आवाज़ उठाओ ना, आप भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो? भगवान का लाने का क्या काम है? और ये जो अलग अलग पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी आई, राहुल गांधी पीएम के आवाज़ को घेरा कर रहे हैं, ये कौन से वो बनता है कि घेरा इनका आवाज़ के पीएम पीएम हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, वो एक बड़ा व्यक्ति होते हैं हमारे देश के लिए। मेरा आखिरी सवाल है, ये आज का जेनजी सम्मेलन आपको कितना प्रभावित लगा और सर कितना मेरे को ये जरूरी अच्छी था? प्रभावित ये लगी कि सर बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है देश के हित में। आज हमारी देश की युवा बहुत ऊपर उठ रही है, आज विदेशों में काम कर रहे हैं, देश के युवा विकास कर रहे हैं सर। और सर मैं ये ग्राउंड में जहाँ सर प्रैक्टिस ये हो रही है, सम्मेलन हो रही है सर, मैं इस ग्राउंड से खुद मैं दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर। मैं इसी ग्राउंड पे सर प्रैक्टिस करता हूँ सर स्पोर्ट्स में। और बीजेपी की सरकार में सर बहुत अच्छी सुविधा मिली है सर। पर दीप के जो कर रहे हैं स्टूडेंट के, ये भगवानों की मुद्दा उठा के सर बहुत गलत काम किया गया है। ये इसमें बहुत से अलग अलग लोगों को बुला के गुंडागर्दी किया गया। आप किसी पुलिस वाले को, हमारे आर्मी तक को गाली दिया गया सर, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं सर। अगर हमारे आर्मी 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दे तो सर इस देश पर कब्जा हो सकती है। थैंक यू। Nearly 2 weeks after the CJP protest concluded, and Education Minister Dharmendra Pradhan had resigned over being inefficient, the BJP today out here in Tughlakabad area in New Delhi had organized a massive rally calling it the Gen Z Sammelan, and you can see that several people are out here in a nearly 2-hour long program which was organized by BJP leader Ramesh Biduri, and Delhi State Minister Ashish Sood was also present out here at this very Gen Z Sammelan. A lot of youth were present from the Gen Z as well as the Alpha, and of course both of them, Ashish Sood and Ramesh Biduri, had to say the fact that these protests were the handiwork of foreign funding, with the students also receiving food from Qatar, Dubai, several other Gulf countries. Also, they had said a very rather controversial statement that most of those present out there were not students at Jantar Mantar, but were in fact mechanics and tire puncture makers. However, when we asked him that why he said that, he said that there were barely any students, and these were nefarious and notorious elements that had come from different parts of the country. However, there are several people out here. We will also try and speak to them to understand. आप आज जो आए थे सम्मेलन में, आपको इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपने क्या सुना? ऐसी 1-2 बातें जो भी। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि मतलब हमारे देश में है अभी कुछ लोग जो सोचते हैं फ्यूचर के लिए कि मोदी जी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी गलत लगा कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बहुत छात्राओं ने गलत किया, गलत लोगों ने गलत किया, लेकिन उन्होंने जो सही लोग थे उन्हें भी गलत ठहराया। आपको आज यहाँ आने का मोटिवेशन क्या था? आप क्यों खुद से आए हो? आप काफी दोस्त को भी लेकर आए हो आज साथ में, संडे दोपहर के दिन में। हम तो अपने ग्राउंड के साइड से आए थे, हमारे भैया लेके आए थे भावेश सर। तो बेसिकली आपको आज का प्रोग्राम जो सारी बातें कही गई वो अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी, और कुछ कुछ नहीं भी लगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ें अच्छी लगी जो आपने स्टेज पर सुनी हो? सबने अपनी एकता दिखाई, सबने मिलजुल के काम करा, और
ये कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप एक स्टूडेंट हो, कल जाके आप पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट भी बनोगे, आपके सब दोस्त भी है, पढ़ाई करते रहेंगे, तो ये जो पूरा मुद्दा नीट का हो या एग्जाम लीक्स का हो, कितना इम्पोर्टेंट लगता है। आप एक यंग छात्र हो। हमारे लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को तय करता है। एक पेपर हमारा फ्यूचर को तय करता है। तो आपको बेसिकली लगा कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट ठीक थे और एक कॉज ठीक था। मेरे को लगा कि क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज़ उठाई, पर कुछ जो गुंडे थे उन्होंने बहुत बेकार करा। उन्होंने पुलिस वालों को मारा, कुछ तोड़ा, ये सब गुंडागर्दी बहुत बेकार लगी। तो उसके आप फेवर में नहीं हो। नहीं। Ji, thank you, thank you. So these are the young students out here. Right now they're alphas, but they will also go on to become Gen Zs. While they say that the leak was definitely a pertinent issue, and maybe the resignation of the minister was also required, but they are also saying that the other notorious elements that had mixed into the crowd in the garb and guise of genuine protesters, but they were merely ruckus creators, should have been prevented at all costs. Once again, you can see that these are the protesters who have just started to leave after the program has concluded at this Gen Z Sammelan, which comes in the wake of the conclusion of the CJP protests at Jantar Mantar. With cameraman Vivek Dev, Kotak Times Now, New Delhi.